लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बंदा गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग। बंदा गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करे हो रघुवरी कथा प्रसंग। मोह माया धन दौलत छोड़ के सब लायक दिन जाना है। मोह माया धन दौलत छोड़ के सब लायक दिन जाना है। राम नाम के सुमिरन करके भव से पार हो जाना है। भव से पार हो जाना है। लखन सिया राम चंद्र की जय। घेरी भेरी मैं माथे नवावा तोरी चिगुनीला मैं हाँ गावा। घेरी भेरी मैं माथे नवावा तोरी चिगुनीला मैं हाँ गावा। औ पखारा मैया ओ मोरी सरस्वती मैया तोर जय बोलावा ओ तोरे बोला गावा ओ सरस्वती मैया तोर जय बोलावा।
लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। लखन सिया रामचंद्र की जय। संत समागम, श्रोता समाज, आज आपके ग्राम हसदा में सुंदर राधा कृष्ण मंदिर के सामने में राम के कथा के मंच सजे है। संत समाज हो, आज आपके ग्राम हसदा में जे राम दरबार सजे है, जेखर आयोजन करता समस्त ग्रामवासी आज नल नील कुबेर बनके भागीरथी बनके आज अपमान राम नाम के गंगा बहावत है वो। और ये गोता लगैया समस्त श्रोता समाज जे आज बैठे हवे तो आज आपके दर्शन के पात्र हमन आप मन ला आभार प्रकट करत हन कि आप मन राम नाम के सत्संग ज्ञान गंगा में आप गोता लगात हो। सत्संग प्रेमी, ये हमार निर्चीर के करैया हमार गुरुजन जेखर श्री चरण कमल दीप शिखा महीना मानस मंडली घूमका है शत नमन करते, शत नमन करते, शत नमन करते। मिठ मिठ बोलैया हमारे घोषक भैया और ये राम दरबार में बैठे हुए जनक जी असन सीता, कौशल्या असन महतारी, सीता असन मोर बहनी और राम असन भैया, ये जम्मो झर के चरण कमल्ला बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। लौकु ससन लैका और सीता लक्ष्मी असन नान्हे लैका मल्ला मैया दुलार है, मैया दुलार है, मैया दुलार है। सत्संग प्रेमी श्रोता समाज हो, राम के कथा तो अथा है, जे कथा के बखान ला तो सुरेश दिनेश महेश भी नहीं कर पाई, माता सरस्वती भी सब कुछ आज थे और हमन तो अबोध हवन परमात्मा के कथा ला कहे के सामर्थ्य नहीं रख पान, लेकिन मति अनुसार राम गुण गाऊं, यही ध्येय और यही आशीर्वाद रूपी प्रसाद के अनुसार ही राम के कथा ला कहे के प्रयास करत हैं। तो आओ आज रामचरितमानस के जो सुंदर कांड ला उद्घोषक भैया जी हमारे आंचल में फूल के रूप में बिखेरे हवे, वही प्रसंग के बीच में आप मन ला सुनाए के प्रयास ला करबो। तो कथा प्रसंग है संत समाज हो कि राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। संत समाज हो, कथा प्रसंगो समय के है कि हनुमान जी लंका जाए के लिए समुद्र ला पार करते, जे समय सुरसा नाम के जो सर्व के माता हवे वो अगर परीक्षा लेवे खाए के लिए अपन मुखला 100 योजन तक के बढ़ाते और हनुमान जी जो हवे वो हवे माता अभी मुला राम के कार्य ला सिद्ध करना है, तो मैं आकर के आपके आहार बनूं करके बहुत प्रार्थना करते, पर सुरसा जो हवे वो नहीं माने और अंत में हनुमान जी जो हवे ओखर मुख में छोटे से रूप लेकर के प्रवेश कर जाते और प्रवेश करके तुरंत वापस आ जाते। संत समाज हो, और वही सुरसा माता जो हवे हनुमान जी ला आशीष दे है, यही बात ला बाबा तुलसीदास जी दोहा में लिखे है कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा माता है आशीर्वाद दिस कि हे हनुमान, ये तो परीक्षा ला देवता मन ही लेबर वाला भेजे रही से, और परीक्षा ही हमारे जीवन के सबसे बड़े घड़ी भी थे, और यदि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते तो हमारे जीवन के वो कार्य अवश्य सफल होते। संत समाज हो, आज हनुमान जी भी है जो देवता के द्वारा
परीक्षा ली और वो परीक्षा में सफल हो गए। जेमे सुरसा माता जो हवे असुरी हवे, जे राक्षसी हवे और आशीर्वाद देते कि है हनुमान ते राम के काज ला अवश्य पूरा करबे। काबर की तोल में बल भी है, बुद्धि भी है, एक सिद्धि राम के कार्य तोर हाथ से ही संपन्न हो ही करके आशीर्वाद दे देते सन समाज हो। और वो हनुमान जी है माता के आशीर्वाद ला लेकर के कहाँ चले जाते कि निशिचरी एक सिंधु महु रही, अकरी माया प्रभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल विलोकी तिनके परिछाई। समुद्र में एक और राक्षसी थे, ये राक्षसी है इतना अनुभवी रीथे सन समाज हो कि वो छाया से ही पता लगा लेते कि यहाँ कोई जीव जंतु आहे या कोई मनुष्य के यहाँ आहे करके। वो जो समुद्र के जो राक्षसी थे वो अपन छाया से ही पता लगाते और हनुमान जी के जब वो उड़ते हुए छाया ला देखते तो वो राक्षसी जान जाते कि कोई ना कोई यहाँ मनुष्य रूप हो चाहे वो जीव रूप में है आते है करके वो राक्षसी है समझ जाते। और वास्तव में समाज हो जीवन में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो विशेष रूप से हमला बहुत हर एक प्रकार के दुख से परिस्थिति से गुजरल पड़ते। आज हनुमान जी भी है स्वयं भगवान के कार्य करे बर जाते, लेकिन वही देवता मन आज हनुमान जी के परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में जहाँ जहाँ परीक्षा ले जाते हनुमान जी जो हवे वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ थे। काबर यही बल और बुद्धि के पहचान भी है सन समाज हो कि जीवन में परीक्षा ही हमारे हर कार्य ला सफलता की ओर लेते। तो आओ आगे के चौपाई ला हम एक भजन के बाद परोसे के प्रयास न करबो। बोले लखन सिया राम चंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। सुर से मिलती सरस्वती गुरु से मिलती ज्ञान, सुर से मिलती सरस्वती गुरु से मिलती ज्ञान, हंसों को मोती मिले भक्तों को भगवान। लखन सिया राम चंद्र की जय। मोला निकला गे तुलसी लिखे रामायण हाथों, मोला निकला गे तुलसी बोला निकला गे तुलसी लिखे
लखन सिया रामचंद्र की जय। लोहा नरम हो तो औजार बन जाती है, लोहा नरम हो तो औजार बन जाती है, भूमि नरम हो तो समतल बन जाती है, इंसान नरम हो तो दूसरों के दिल में जगह बना लेती है, जगह बना लेती है। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। संतो वो समुद्र में जो राक्षसनी ऋषि जी छाया से सबला पहचान जाए, हनुमान जी ला भी पहचान लेते और हनुमान जी बोला मार करके आगे की ओर बढ़ते। सन समाज हो लंका में प्रवेश करे के समय देखते कि एक पर्वत में चढ़ करके, और लंका के वातावरण तो बड़ा सुंदर रहते, सोन के नगरी है, भले राक्षसी नगरी है, लेकिन वहाँ के जो सुंदरता है, जो हरा भरा हरियाली है, पेड़ पौधा है, फूल है, वहाँ के बहुत सुंदर दिखत रहे थे। हनुमान जी है एक पर्वत से लंका के जो शीर्ष वाले जो सबसे बड़े मुख्य द्वार भी थे ओला देखते, और देख करके ये बात ला भगवान भोलेनाथ जी जो हवे माता पार्वती से भी बताते। का बताते कि उमन कछु कपि के अधिकाई, अप्रभु प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते कि ये हनुमान जी के बड़ाई ला कतको करबोन, ये है एकर बड़ाई नहीं कर सकन। जैसे राम के कथा अथा है सन समाज हो, जेकर कथा के विस्तार ला तो बड़े बड़े संत ऋषि नहीं कर पाते, माता सरस्वती नहीं कर पाते, तो आज भगवान भोलेनाथ बाबा जी है माता पार्वती से कहते कि हनुमान जी के बड़ाई ओकर बुद्धि ओकर विवेक के बारे में हमन हा कतना कहान। ऐसे करके माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी बताते और बताते कि जेकर मन में प्रभु के हमेशा विश्वास और आशीर्वाद है, ओखर जीवन में कितना भी कठिनाई आ जाए वो हर कठिनाई ला पार करत हुए अपन लक्ष्य की ओर पहुंच जाते। और हनुमान जी के जीवन में भी जब राम के कार्य ला संवारे बर जाते हैं तो अनेकों कठिनाई, अनेक देवता मन के परीक्षा में भी हनुमान जी उत्तीर्ण होते हुए संत समाज हो वो लंका में पहुंचे जाते। और लंका में पहुंच करके का करते कि अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट का परम प्रकाश। जहाँ सबसे ऊंचा स्थान हवे लंकापुरी, वहाँ के मनोरम दृश्य ला देखते, और वो दृश्य इतना सुंदर रहते कि हर के मन ला लुभा लेते। काबर की राक्षसी प्रवृत्ति के रावण जरूर है, लेकिन ओखर जो लंका हवे वो बड़ा अद्भुत रूप से वहाँ के बनावट हवे, और ओखर बनावट ला देख करके हर के मन हा वो सुंदरता ला देख करके मोहित हो जाते। यही बात ला गोस्वामी जी लिखे हैं कि वहाँ के बनावट ला बताते कि सोन और मणि से वहाँ के जो परकोटा हवे वो जड़े रहते। वहाँ के दरवाजा मन में भी अनेक प्रकार के सोन से जड़े हुए और अनेक सुंदरता वो परकोटा में और मुख्य द्वार में दिखाई देते। सन समाज हो काबर की लंका पूरी है सोन के लंका है, लेकिन यही लोभ हो जाते। काबर लोभ होते जब हमारे मन में कोई चीला देखथन, काबर की ये सोना जितना भी धन संपत्ति है यही ला देख करके तो हम लोभ में पड़े रहथन, और ये लोभ और लालच ही हमला ऐसे मार्ग पर ले जाते जहाँ हमार पतन हो जाते। रावण बिला भी तो लोभ हो रही सब, काबर ओखर जीवन में इतना सब कुछ रही से ओखर बावजूद भी ओखर मन में तृष्णा लोभ हमेशा बने रहे। संत मन कहे ना कि माया मरा न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरा, कह गए दास कबीर। जीवन में संत समाज हो इस सत्संग ज्ञान गंगा में आकर ही हमला अनेक संत के, अनेक आचार्य के, अनेकों प्रकार के हमारे कथा प्रसंग से हमला जीवन जिए के कला सीखते। ये रामचरितमानस ऐसे हवे
जेमे जीवन जिए के कला सिखाए के एमे बात लिखा है। काबर की माता पिता पुत्र पति पत्नी के जीवन के और एक राजा के कर्तव्य, एक मित्र कैसे हो, ये सब बात ये रामचरितमानस में है। संत समाज हो, हर घर में भागवत झन हो झन रहा है, गीता रहा झन रहा है, लेकिन रामचरितमानस सबके घर में मिल ही। और भले ही एक पूजा भला कर देता है, भले कर 5 दोहल नहीं पढ़ पान, लेकिन रामचरितमानस हमारे जीवन जिए की कला सिखाए के ए औषधि है। जैसे ए औषधि से भी तुलना करत हैं तो हमारे लिए हम बहुत अपन अपना तुच्छ समझत हैं, लेकिन संत समाज हो ये जैसे मिश्री है, इनके मिठास भी है, रामचरितमानस के मिठास से भी मिश्री के मिठास से कम हो सकत है। ये अमृत तुल्य है हमारे जीवन में, जैसे अमृत लपी करके हम तृप्त होते हैं, वैसे ही रामचरितमानस भी हमारे जीवन में यदि हम रसपान करें तो हमारे जीवन हाँ वास्तव में कल्याण हो सकत है। ये भवसागर से पार हो करके बहुत सुंदर सरल उपाय हो सकते। संत समाज हो, ये सत्संग ज्ञान गंगा एकरे सेती बनाए गए हैं कि लोगन मन ये सत्संग ज्ञान गंगा में आवे, अपन जीवन जिए के कला ला सीखे। हमारे जीवन में वास्तविक का चीज है, हम का हैं, हम एक आत्मा हैं, ये शरीर तो नाशवान हवे, लेकिन हम यदि अपन आप ला जान लें कि वास्तव में हम आत्मा हैं, ये आत्मा सदैव अमर रहते, एकर कभी भी विनाश नहीं हो सके, तो हमार मानव जीवन सार्थक हो सकते। संत समाज हो, आओ आगे के चौपाई में गोस्वामी जी हमला का बताही, जेला एक हम भजन के बाद आपके बीच परोसे के प्रयास ला करबो। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बहती है गंगा लगा लो रे गोता, बहती है गंगा लगा लो रे गोता, राम नाम लेने से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। लखन सिया रामचंद्र की जय। नारी का भाग मैया तूने ही बनाया है, 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 नारी का भाग मैया तूने ही बनाया
संतो लंका के वर्णन तो अद्वितीय है, जहाँ स्वयं विश्वकर्मा जी एक निर्माता है और जहाँ के तुलना न तो कहे नहीं जा सके। तो आज रामचरितमानस में जो सुंदर कांड के प्रसंग हमारे मन के बीच में ले रही से, जब हनुमान जी कैसे परीक्षा देवत हुए लंका के ओर पहुंच जथे और आओ अब पीला बत्ती संकेत करत है कि 5 मिनट राम नाम संकीर्तन ओखर बाद मंच से सादर विदाई। तो आओ राम नाम संकीर्तन करन एक भजन। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पाँव में चल के तीरथ कर ले, हाथ में कर ले दान। पाँव में चल के तीरथ कर ले, हाथ में कर ले दान। दोनों चंद्र की जय। राम आगे रे, राम आगे, राम आगे, राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। राम आगे रे, राम आगे, राम आगे, राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। राम आगे रे, राम आगे, राम आगे, राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। संतो लंका के वर्णन तो अद्वितीय है, जहाँ स्वयं विश्वकर्मा जी एक निर्माता है और जहाँ के तुलना न तो कहे नहीं जा सके। तो आज रामचरितमानस में जो सुंदर कांड के प्रसंग हमारे मन के बीच में ले रही से, जब हनुमान जी कैसे परीक्षा देवत हुए लंका के ओर पहुंच जथे और आओ अब पीला बत्ती संकेत करत है कि 5 मिनट राम नाम संकीर्तन ओखर बाद मंच से सादर विदाई। तो आओ राम नाम संकीर्तन करन एक भजन। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पाँव में चल के तीरथ कर ले, हाथ में कर ले दान। पाँव में चल के तीरथ कर ले, हाथ में कर ले दान। राम आगे, राम आगे, राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। राम आगे रे, राम आगे, राम आगे, राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। राम आगे रे, राम आगे, राम
जय। बहुत बहुत धन्यवाद।